हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वर्क एनर्जी एंड पावर के 14th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिकली पावर होता क्या है, और एक कंप्लीट वीडियो के अंदर पूरा पावर कंप्लीट है, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, मतलब डिटेल में जाना है बट बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए एक वीडियो इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसका अगला जो वीडियो होगा वो एक स्पेशल वीडियो होगा जो कि होगा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर, और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग करेंगे एंड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली पावर को समझने जा रहे हैं कि पावर क्या होता है। ठीक है, एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन होता है, पावर और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, एवरेज पावर क्या होता है, 3 4 5 न्यूमेरिकल्स को देखा जाएगा पावर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पावर की। सबसे पहले कि पावर होता क्या है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई एक इंसान है जो एक काम को 10 मिनट में कर रहा है, ठीक है, और सेम उसी काम को दूसरे इंसान 1 घंटा में कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, किसकी पावर ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि उसकी पावर ज्यादा है जो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है। इसका मतलब कि वर्क डन मेरा टाइम से कैसे रिलेटेड है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम मेरा क्या है, इसी को पावर बोला जा रहा है। एक आदमी है जो एक फ्लोर चढ़ता है 10 मिनट में, और वही दूसरा आदमी एक फ्लोर चढ़ता है 30 मिनट में, तो पावर किसका ज्यादा हुआ? उसका, जो कि एक फ्लोर को चढ़ने में कम समय ले रहा है, यानी कि वर्क डन उसका टाइम से कैसे रिलेटेड है ना। इसी को हमने क्या बोला है, पावर। तो पावर का डेफिनेशन भी वही है, पावर का डेफिनेशन भी वही है। चलिए देखते हैं पावर का डेफिनेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या कहता है पावर। ठीक है, तो पावर हमारे लिए डिफाइंड है वर्क डन पर यूनिट टाइम। कैसे डिफाइंड है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। और कैसे इसको डिफाइन करते हैं, और एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसको, वर्क डन पर यूनिट टाइम। कैसे? वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्लियर है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम को हमने क्या बोला है, पावर बोला है। ठीक है, या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये भी पावर कहलाता है। अब पावर का सिंबल पी होता है, पावर का सिंबल क्या होता है, पी होता है। तो अगर हम पावर को डिफाइन करना चाहे, पावर का फॉर्मूला निकालना चाहे, तो ये आ जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर है? अच्छा, अगर हम बात करें वर्क डन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, W, और टाइम टेकन के लिए T लिखते हैं। यानी कि अपना जो पावर है उसका क्या फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T। क्या है? W अपॉन T। ये हो गया हमारा वर्क डन का, सॉरी, पावर का फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट अपना क्या होगा, इसमें एसआई यूनिट होगा। एसआई यूनिट कैसे पता करते हैं हम लोग किसी चीज का एसआई यूनिट? चलो देखो, हम आज समझाते हैं। मान लो हमें पावर का एसआई यूनिट पता करना है, ठीक है, एसआई यूनिट किस चीज का पता करना है, पावर का। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखो कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला आ गया वर्क डन पर यूनिट टाइम। डिवाइड में है तो डिवाइड लिखो, अगर फोर्स के निकालना, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू इसमें, तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लिखो। क्लियर है? तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, पढ़ा था ना, वर्क डन का एसआई यूनिट होता है जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड,
है ना। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है अपना वॉट। क्या नाम है, वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे पड़ा है ये वॉट, ठीक है, क्या है, वॉट। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो हमसे जनरली ये पूछ लेता है कि क्वेश्चन आपसे जनरली ऐसे पूछता है कि डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर, या फिर डिफाइन 1 वॉट, डिफाइन 1 वॉट। अगर आपसे 1 वॉट कह रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है बताओ, 1 वॉट, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो, इसी का नहीं, दुनिया के किसी भी एसआई यूनिट को डिफाइन करने का ना एक तरीका हम समझाते हैं, जरा समझो कैसे। हमें डिफाइन क्या करना है, 1 वॉट को डिफाइन करना है, ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग में ये रखो, इस दिमाग में ये रखो कि वॉट जो है वो एसआई यूनिट किस चीज का है। दिमाग में आया कि वॉट एसआई यूनिट किस चीज का है, तो वॉट है एसआई यूनिट पावर का, क्लियर है। अब पहला चीज कि वॉट एसआई यूनिट किस का है, तो वॉट एसआई यूनिट है हमारा पावर का। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। टाइम का होता है सेकेंड, यानी कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। और अगर कोई पूछ दे कि स्टेटमेंट में इस चीज को लिख दे, तो नहीं लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, we 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ दैट डिवाइस इज कॉल्ड 1 वॉट। सिंपल सी बात है भाई, when 1, ये क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड हो गया अपना, इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लो एकदम बढ़िया सा, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, जो हमारे पावर है, ये क्वांटिटी कैसा है। ये क्वांटिटी है हमारा स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको भी हाईलाइट कर लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वांटिटी कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। चलो इसको ऐसे मिटाओ, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है स्केलर, क्लियर है। ये कैसा कैसा क्वांटिटी है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हुआ ये बात, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर इतना समझ में आया। आगे हम लोग देखते हैं पावर अदर के फॉर्म में, मतलब पावर इन द टर्म ऑफ एनर्जी। देखो हमें एक चीज पता है, जो पावर इन द, पहले लिख लेते हैं, पावर इन द टर्म ऑफ एनर्जी, पावर इन द टर्म ऑफ एनर्जी। हमें एक चीज पता है ना कि ये चीज क्या होता है, कि जरा ध्यान से देखो, किसी भी बॉडी का जो नेट वर्क डन होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन जो होता है टोटल, वो किसके बराबर होता है, एनर्जी कंज्यूम के बराबर होता है। एनर्जी कंज्यूम के बराबर होता है। अब अगर हम पावर को इस तरीके से डिफाइन करना चाहें, तो पावर हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, एंड देन पावर इज इक्वल टू वर्क डन को क्या लिख देंगे, एनर्जी एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाई एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाई टाइम हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो पावर का हमारे पास एक और ये फॉर्मूला मिल गया अपने को, पावर का अपने पास एक और ये फॉर्मूला मिल गया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे दिक्कत है तो भाई कमेंट में बता दो कि हाँ मुझे इस जगह पे दिक्कत है, ये चीज नहीं समझ में आया, प्लीज इसको एक बार अलग से, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो स्पेशल टॉपिक को समझा दिया जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्लियर है आपको। चलिए, जो हमारा वॉट जो है ना, वो बड़ा छोटा यूनिट है। क्या है, छोटा यूनिट है। तो वॉट से भी बड़ा यूनिट है, कौन सा है, बिगर यूनिट, बिगर यूनिट, बिगर यूनिट।
बिगर यूनिट क्या क्या है? किलोवाट। क्या है? किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 का पावर 3 वॉट। मेगावाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 का पावर 6 वॉट। फिर आता है गीगावाट। 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10 का पावर 9 वॉट। सिंपल सी बात, समझ में आया? एक और यूनिट है हमारे पास, अदर यूनिट। एक और यूनिट है अपने पास, अदर यूनिट। देखो ये तो छोटा सा यूनिट है, अदर यूनिट। देखो पहले ना जो हमारा पावर है वो हॉर्स पावर में मेजर होता है, ठीक है? कितना? अदर यूनिट होता है हमारा कौन सा? हॉर्स पावर। अदर यूनिट है अपना हॉर्स पावर, जिसको हम लोग लिखते हैं एचपी। कभी कभी देखना हमारे घर में जो मोटर वोटर यूज होता है उसमें लिखा होता है एचपी, हॉर्स पावर, 2 एचपी, 5 एचपी, हाफ एचपी, मतलब ऐसा लिखा होगा कभी कभी, है ना? तो 1 एचपी जो होता है ना हमारा, वो होता है 746 वॉट के बराबर। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो 1 एचपी होता है 0.746 किसके बराबर? किलो वॉट के बराबर। हमने डिवाइड कर दिया है 1000 से, 0.746 किलो वॉट के बराबर। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अगला है अपना पावर इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। देखो पावर इन द टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ये ज्यादा मतलब ये मोशन चैप्टर से भी आप क्योंकि वेलोसिटी में आ गया तो फिर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको किसी भी कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है? पावर इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, मतलब इसके बाद आपसे फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हमें पता है ना क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा एक चीज बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो लो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, तो पूरा लिख ही देते हैं, तो फिर बाद में कहेगा लोग कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ एक चीज बताओ, अब हमको एक चीज यहाँ पे समझने वाला ये चीज है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? बताओ। फोर्स अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो ये होता है हमारा वेलोसिटी। अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, ये होता है अपना वेलोसिटी। इसका मतलब हमारे पास जो पावर का जो फॉर्मूला यहां से आया है वो आया है फोर्स इंटू, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हमने लिख दिया क्या? वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का जो फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला मिला वेलोसिटी के टर्म में, जो कि ये है अपना। क्लियर है? पावर इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी के टर्म में। क्लियर है इतना? अपने को एकदम बढ़िया से समझ में आया? हाँ एकदम बढ़िया से समझ में आया भाई। चलिए अगले, मतलब हमारा जो हो पावर का जो फॉर्मूला आया है वो क्या है? पावर का जो फॉर्मूला आया है वो है, पावर आया है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? क्लियर है? पावर का क्या फॉर्मूला आया है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। आगे देखते हैं एक लास्ट, उसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एवरेज पावर क्या होता है?
एवरेज पावर। भाई एवरेज पावर कुछ नहीं होता है, बच्चों वाला चीज होता है। एवरेज पावर क्या होगा भाई? कुछ नहीं, जरा दिमाग लगाओ। एवरेज पावर क्या होगा? तो देखो, पावर होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एवरेज पावर हो जाएगा पी एवरेज इज इक्वल टू एवरेज वर्क डन बाय टोटल टाइम। और एवरेज वर्क डन कैसे निकलेगा अपना? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। बात तो खत्म। एवरेज वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब क्या हुआ? टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क डन तो वर्क डन ही कैलकुलेट करना है, इसलिए एवरेज पावर कुछ नहीं था, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वही एवरेज पावर ही कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये रहा अपना एवरेज पावर। क्लियर है? तो चलिए 4-5 न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल होगा अपने पास। ठीक है, उसको देखते हैं और खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी डज अ 20 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क डन इसमें दिया हुआ है कितना? 20 जूल। बता, अपने को क्वेश्चन में जो चीज दिया था उसको पहले लिखा जाता है ना। तो वर्क डन दिया है यहाँ 20 जूल इन 5 सेकेंड, टाइम दिया है 5 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है पावर कितना होगा। तो पावर हो जाएगा सिंपल सी बात, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन कितना है? 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि कितना आया? 4 जूल पर सेकेंड। और 4 वॉट भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? 4 वॉट भी बोल दो या फिर 4 जूल पर सेकेंड बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आसान तो क्वेश्चन था। What is the power of a pump which strike us which take 10 seconds to lift 100 kg of water to a tank situated at the height of 20 मीटर। जी का वैल्यू 10 लेना। देखो, पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब इसमें पावर का फॉर्मूला वर्क डन क्या होगा? mgh। क्या हो जाएगा इसमें? mgh अपॉन टी। m कितना दिया हुआ है? 100 इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है? 10 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है? 20 अपॉन टाइम का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। तो ये 10 से 10 कटेगा, 100 इंटू 2 200, यानी कि 2000 वॉट। 2000 वॉट। आप इसको और 2 किलो वॉट भी लिख सकते हो भाई। 1000 वॉट में कितना होता है? 1 किलो वॉट। 2000 वॉट में 2 किलो वॉट। अरे सिंपल सी बात है, लिख सकते हो, रोने वाली बात नहीं है भाई। 2 किलो वॉट लिखो, 2000 वॉट लिख लो। जिसको ज्यादा मन है तो 2000 जूल पर सेकंड भी लिख दो। सिंपल सा बात, इसमें दिमाग क्या लगाना है। चलो, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क कंज्यूम इतना किलो जूल, मतलब ठीक है, वर्क डन अपने को दिया हुआ है 7.2 किलो जूल। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। अपने को क्या पूछ रहा है? पावर। तो पावर का तो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया 3.6 किलो जूल पर मिनट। ऐसे तो हो गया गलत, ऐसे तो हो गया हमारा गलत। ये आंसर आया अपना गलत। अब इसको सही कैसे होगा? भाई किलो जूल को पहले किस चीज में कन्वर्ट करो? जूल के अंदर। किस चीज के अंदर? जूल के अंदर। तो 7.2 इंटू 1000 जूल इज इक्वल्स टू 7200 जूल। 2 मिनट का मतलब होता है 2 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड। जूल पर सेकेंड ऐसा ही यूनिट होता है ना। तो अब पावर का फॉर्मूला अब आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाई 120। इससे ये गया, अब 12 से गया 60 बार में 60 वॉट। क्लियर है? पावर का फॉर्मूला क्लियर आ रहा है? चलिए देखते हैं। अब अपना जो काम है ना वो ये सिंपल सा है। देखो, ये हमने पावर कंप्लीट किया। अगला जो वीडियो होगा वो होगा कौन सा? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और बहुत छोटा वीडियो होगा, 10 से 15-20 मिनट मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के लेंथ के अप्रोक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किस चीज को स्टार्ट करेंगे?
केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है, और एक और चैप्टर है हमारा, कौन सा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस दोनों में से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फिर जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, ठीक है। और फिजिक्स में फिर साउंड, और फिर फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डीलिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।